गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। Okay, let's start with reflexive pronoun today. Reflexive and intensive. ठीक है? Screen is visible to you? Yes, ma'am. See, दोनों pronoun है ना, same words use होते हैं, ठीक है? इन सभी के पीछे self होता है, self. Either self और उसका plural selves. क्योंकि SELF जब F का plural करेंगे, then VES add हो जाएगा according to our plural rules. Clear? Okay, ma'am. रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव दोनों में सेम वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे इनके कौन से वर्ड्स हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्फ। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। रिफ्लेक्सिव मीन्स जैसे आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके पास आती है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। इंटेंसिव refers back to the noun or pronoun. आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। एम्फेसिस ऑन नाउन और प्रोनाउन। एम्फेसिस मींस फोकस करना, ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा जोर देना। नाउन और प्रोनाउन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। इंटेंसिफाई सब्जेक्ट। चलो देखो, शी टुक हर टू द हॉस्पिटल। आप पहले ये चीजें समझो। देखो इसमें आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या है? प्रोनाउन टेबल आपको प्रोनाउन टेबल लर्न है इसके साथ। आई, यू, ही, दे, वी, यू। यस मैम। ठीक है, आप जब इसको उसके एक मिनट में आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखो दिस टेबल। आपने पर्सनल टेबल लर्न कर ली तो आपने मोस्टली आपके प्रोनाउन डन है। 70% आपके प्रोनाउन पर्सनल टेबल से क्लियर हो जाते हैं। यू मैम स्क्रीन नहीं हो रही। यस मैम। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, नाउ ब्लैक आ रही। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। देखो आपका फर्स्ट पर्सनल, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन की बात आती है, फर्स्ट पर्सनल प्लूरल, सेकंड पर्सनल प्लूरल। ठीक है, आपको पर्सनल टेबल बहुत अच्छे से लर्न करनी है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव केस, मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये लाइन हम यहाँ पुट करते हैं और ये वाली लाइन हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, फिर इसका था पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउन, और ये रिफ्लेक्सिव सेम है। देखो मी, माई सेल्फ, ये भी देखो ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पुट करते हैं? वर्ब के बाद पुट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे कहाँ पुट करते हैं? वर्ब के बाद होता है। ठीक है, मी, माई सेल्फ। अब आप इसको किससे रिलेट करके लर्न करोगे? जो ऑब्जेक्टिव केस वाली लाइन है ना, उसके साथ लगा लो, आपने सेल्फ लगाया है। मी, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, he, him, himself, her, herself, it, itself, us, we और us का क्या होता है? ourselves, you, yourself, and them, themselves। ठीक है, तो अधिकतर सेल्फ किसके पीछे लगे हैं? इस टेबल से आप इसके सेल्फ लर्न करोगे। एक चीज ध्यान रखना, योर सेल्फ और योर सेल्फ, ये दो योर सेल्फ है। इसमें एक में है SELF, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर है। ठीक है, और ये क्या है? प्लूरल है। योर सेल्फ का प्लूरल है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज स्पेलिंग्स।
Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब let's back to our sheet. अब आपने ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ तो किससे लर्न किया? ऑब्जेक्टिव वाली लाइन से। लेकिन ये यूज किसके Yes, साथ ma'am. होते हैं? सब्जेक्टिव वाली लाइन के साथ। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे मी लाइक माई सेल्फ, दिस इज रॉन्ग। ये सेल्फ तो इनके पीछे लगता है, लेकिन यूज इसके साथ होंगे। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे ये पुट किए जाते हैं। ठीक है, वर्ब के बाद पुट किए जाते हैं। तो ये वाली लाइन भी आपकी वर्ब के बाद आती है, तो ये वाली लाइन भी कहाँ आएगी? वर्ब के बाद आएगी। आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि मैं सब्जेक्टिव लाइन से इसको बनाऊं या ऑब्जेक्टिव लाइन से, ये भी ऑब्जेक्टिव है तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, यूज किसके साथ होंगे? सब्जेक्ट के साथ ही तो ऑब्जेक्ट होगा ना यूज। क्लियर? आई लाइक, आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। ठीक है, तो अब इसका देखो, ये जो फंडा है ना, ये पर्सनल टेबल का है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो ये भी उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, आपको वो टेबल अच्छे से लर्न करना है। एक चीज और होती है वन सेल्फ। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा की पॉइंट रखना। वन सेल्फ इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये 8 होते हैं एंड वन, दिस इज 9th। माई सेल्फ, आर सेल्फ। माई सेल्फ का प्लूरल क्या है? आर सेल्फ। मी का प्लूरल क्या था? Ma'am, myself. मी का Ma'am, प्लूरल, myself. मी का प्लूरल, मी, माई सेल्फ का नहीं, मी का। Ma'am, myself. हाँ, Ma'am, mine. Ma'am, mine. माइन तो पोजेसिव है, Ma'am, mine. माइन पोजेसिव है। मी का प्लूरल क्या था? अस था। Ma'am, myself. Ma'am, us. डोंट टेल मी दैट बेटा, ऐसे नहीं। Ma'am, us. एक मिनट रुको, ये देखो इधर, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल भी है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। मी का प्लूरल क्या है? Us. Ma'am, us. Ma'am, आई टोल्ड यू ना, इसका सिंगुलर में इसका प्लूरल क्या होगा। ठीक है, अब आपको ये ना बहुत तरीके से लर्न करनी है। आई का प्लूरल सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट थिंग तो यू शुड नो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, फिर उनका प्लूरल क्या होगा। अब आई सब्जेक्टिव है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, Ma'am, me. वी सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। इस तरीके से यू हैव टू लर्न बेटा, अदरवाइज माइंड तो पोजेसिव है। टेबल ये अच्छे से लर्न करो, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगी ऐसे ही। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव वाली लाइन के साथ इनको हम यूज करते हैं। ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। मैम मी का प्लूरल क्या है मैम? अस। ओके मैम। ठीक है, माई, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर में 2 है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। स्पेलिंग ध्यान से देखना, यूज करना है इनकी जब सेंटेंसेस में करेंगे। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, जब इन सब की बात करके उन सभी के बारे में, देन देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये क्या है? प्लूरल है। सेल्फ्स, अब इनका देखो, सेल्फ की जगह वीईएस प्लूरल फॉर्म यूज किया गया है। अब 1 मिनट, एक शीट और देखनी है मुझे। ये देखो, यहाँ पे आपका मेंशन है, फर्स्ट पर्सन कौन है? ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये ऑब्जेक्टिव का सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, ये इसके साथ यूज होगा, वी के साथ ये यूज होगा। My one more sheet is not there.
ये देखो, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्ड सेम है, इसमें भी सेम वर्ड यूज हो रहे हैं, इसमें भी सेम वर्ड यूज हो रहे हैं। आप इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देखो, इनको क्या है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं, और ये सब्जेक्ट के साथ जो सेल्फ वाले वर्ड्स आते हैं ना, सब्जेक्ट मीन्स नाउन, सब्जेक्टिव नाउन के साथ जब सेल्फ वाले वर्ड आते हैं तब इंटेंसिफाई केस होता है। इनको एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है कि इसमें अपने, आपको, और यहाँ पे स्वयं, खुद, आप ही, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ मैंने ये काम खुद किया है, ठीक है, मैंने ये काम खुद किया है, तो और मैंने खुद ही ये काम किया है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में। मैंने ये काम खुद किया है रिफ्लेक्सिव, मैंने खुद ही ये काम किया है तो इंटेंसिव। अब इसको अगर आप इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, आई माई सेल्फ, अभी क्या बोला था कि सब्जेक्टिव मैम सेल्फ सब्जेक्ट सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ हम इन इंटेंसिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। आई माई सेल्फ, मैंने खुद ही उसको देखा, ठीक है। और अगर आप यहाँ बोलते हो आई सॉ इट माई सेल्फ, मैंने खुद देखा, मैंने इसको खुद देखा, लेकिन यहाँ पे किस पे जोर डाल रहे हैं? आई पे डाल रहे हैं कि मैंने खुद ही देखा है, मैं आई एम श्योर, मैं पक्का हूं कि मैंने खुद ही देखा है। और आई सॉ इट माई सेल्फ, मैंने इसको खुद देखा है। अब इस दोनों में क्या है? इंटेंसिव आपको अगर समझना है ना, तो ये हमेशा प्रोनाउन के साथ यूज होगा, हमेशा प्रोनाउन के साथ यूज होगा, और ये सब्जेक्टिव में, वर्ब में, और ये ऑब्जेक्टिव केस में जाके ये आपको ऑब्जेक्टिव वाले प्लेस पे मिलेगा। ये यहाँ पे आपको ये कभी भी ऑब्जेक्टिव प्लेस पे नहीं मिलेगा। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। Let's understand with more example. When subject and object of a verb are same, जब सब, इसको हम कब यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव को? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है। जैसे राम रुइन, राम रुइन में खत्म किया, ठीक है, राम रुइन हिमसेल्फ, उसने खुद को खत्म किया, तो राम भी सेम पर्सन है और हिमसेल्फ भी सेम पर्सन है, तब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बन सकता है। जैसे प्रेपोजिशन, अगर सेंटेंस, अगर आपके सेंटेंस में प्रेपोजिशन है और उसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी इंटेंसिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। He lives in this house, by is preposition, by himself, then it can be object of preposition। देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, सिर्फ इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है, कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया आपका, ये वाली चीज, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्लियर? देन दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। ये बाय माई सेल्फ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। और अभी हमने इस केस में क्या कहा था? ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रेपोजिशन है, अगर ये एक्ट करता है एज अ ऑब्जेक्ट। यस बेटा? मैम अगर किसी सेंटेंस में मैम प्रेपोजिशन नहीं होगा तो मैम वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। हाँ, अगर वो सेम पर्सन होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके मैम, ठीक है। नाउ आई सॉ इट, मैंने उसको देखा, ठीक है। आप इस सेंटेंस को जर्नली, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आई सॉ इट, मैंने उसको देखा, ठीक है। देखो इसमें क्या है? आई कौन है? मैं हूं। इट क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने, आपका सब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट, दोनों डिफरेंट है ना? यस मैम, ठीक है। इधर आपका सब्जेक्ट अलग है, इधर ऑब्जेक्ट अलग है। जो आई है
वो इट नहीं है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इनको माई सेल्फ, मतलब इनको एज ए हम सब्जेक्टिव प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। ये मुझे सब्जेक्टिव लिखना था, I've written it wrong, it should be subjective. सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता किसी भी सेंटेंस का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पे हम इनको रखते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आई सॉ योर सेल्फ, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ठीक है। तो हिमसेल्फ, आई सेल्फ, इनसे ये सब्जेक्टिव प्लेस पे नहीं रखे जाते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्लेस पे नहीं होते, ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पे होते ये हैं, ऑब्जेक्टिव है ना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे होते हैं। जब ये पर्सन और ये पर्सन दोनों सेम होंगे, मतलब सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो पर्सन अगर यहाँ पे राम है, यहाँ पे भी राम है, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, राम इक्वल टू राम, तब हम इसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो हम इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं रख सकते, ठीक है। सॉरी, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके। देखो, आई माई सेल्फ सॉ इट, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट की पोजीशन पे, इसके दो रूल हैं, सब्जेक्ट की पोजीशन पे उसके साथ आएगा, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट बनता है तो ये प्रेपोजिशन के साथ आएगा, वर्ब के साथ नहीं आएगा, प्रेपोजिशन के साथ आएगा। और ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। माई सेल्फ सॉ इट, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। कभी कभी ना इंटरव्यू में बच्चे क्या करते हैं, माई सेल्फ राम, ठीक है। सो यू कैन नॉट स्टार्ट सेंटेंस विद माई सेल्फ, आई एम राम, दिस सेंटेंस इज राइट। देखो, कॉमन जेंडर अगर स्टूडेंट आता है, इंजीनियर आता है, ये आता है, तो आप इसके साथ हिमसेल्फ यूज करेंगे, माई सेल्फ यूज करेंगे। कैसे? अगर आपको सेंस पता चल रही है कि ही इज अ बॉय और गर्ल, तो हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर प्लूरल सेंस है तो देमसेल्फ, ठीक है। अगर सेम थिंग न्यूटर जेंडर है ना, दे आर न्यूटर जेंडर, और ये कॉमन जेंडर भी, ये कॉमन जेंडर भी काम करते हैं और न्यूटर जेंडर भी। डिपेंड्स, अगर आपको इसका जेंडर पता है तो ये कॉमन जेंडर हुआ। अगर जेंडर नहीं पता, किसी का बेबी जा रहा है, वी डोंट नो गर्ल और अ बॉय, देन इट इज अ न्यूटर जेंडर, तो इसके साथ हम इट यूज करते हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इट वर्ड से लेके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव में सेल्फ आते हैं सभी वर्ड्स। न्यूटर प्रोनाउन हुआ, न्यूटर प्रोनाउन इट हुआ, और पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स हुआ, ठीक है। द बेबी क्राइड इटसेल्फ, सेंटेंस इज राइट। इट वाज अ ब्यूटीफुल, ये इसका न्यूटर का है एग्जांपल, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। द बेबी हैज ब्रोकन इट्स लेग, बेबी ने खुद की अपनी टांगे तोड़वा ली, ठीक है। तो इट्स लेग, तो पॉजेसिव प्रोनाउन। इज दिस क्लियर? यस यस मैम। मैम। अच्छा, आपको प्रोनाउन वाला टेबल अच्छे से लर्न हुआ है? मैम थोड़ा बहुत कम आता है मैम, बाकी तो कर लिया था लर्न। बेटा उसमें कंफ्यूजन मत रखो, क्योंकि देखो ये भी उसी, अगर वो टेबल अच्छे से लर्न है तब जाके ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला टेबल लर्न होगा। इसके कुछ रूल्स हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ रूल्स हैं। सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट पीपल होते हैं, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। अब देखो रिफ्लेक्सिव कैसे होता है। ही नोज मी, वो मुझे जानता है। ही क्या है? कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। लेट्स सपोज ही इज राम, और मी मैं हूं, तो दोनों अलग पर्सन है ना, यस मैम। ठीक है। ही नोज मी, जब सब्जेक्ट अलग है, अलग इंसान है, ऑब्जेक्ट अलग इंसान है, तो हम वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के सेम होना चाहिए। जैसे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, सॉ वर्ब हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। माई सेल्फ ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट। अब आई भी मैं हूं, माई सेल्फ भी मैं हूं, देन इट इज अ रिफ्लेक्सिव सेंटेंस। इज दिस क्लियर? मैम आई सब्जेक्टिव। यस, सब्जेक्टिव।
आई इज ma'am. सब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आई सॉ माई मैम सेल्फ, अगर यस मैम बेटा, अगर सेंटेंस आ जाए आई सॉ माई ओन रिफ्लेक्शन, ऑन भी आपको रिफ्लेक्ट, ऑन के साथ भी आपको ये होएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अभी मैंने आपको ऑन का रूल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको ये बहुत बेसिक रूल करवाना चाहती थी। ऑन का भी अपना रूल है। ऑन के बाद माई ओन रिफ्लेक्शन, इसके साथ पजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। मैम थर्ड रूल है। यस, नहीं ऑन वाला मैंने Ma'am, रूल I तो first ऑन वाला रूल first मैंने नहीं लिखा है। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जैसे आई एम मिस्टर रवि, माई सेल्फ इज मिस्टर रवि, इनको हम सब्जेक्ट नहीं बनाते, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होते हैं। माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, अब इनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, इनको वर्ब से पहले सब्जेक्टिव प्लेस पे नहीं पुट करेंगे। आर सेल्फ वर हेल्पिंग, हम खुद हेल्प कर रहे थे, ठीक है, तो इनको आप ऐसे यूज नहीं करेंगे। आई एम मिस्टर रवि इज ओके, ठीक है, आई, ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन इससे आपको सब्जेक्टिव प्लेस पे नहीं पुट करना। राम्या एंड रवि आर मैम फ्रेंड्स। मीन्स मैम हमें जो प्रोनाउन है मैम उसको मैम ऑब्जेक्टिव केस वाला ऑब्जेक्ट में यूज करना है और मैम सब्जेक्टिव वाला सब्जेक्ट में। यस, देखो, राम्या एंड रवि आर फ्रेंड्स, ठीक है, जर्नल सेंटेंस है। राम्या एंड यू आर फ्रेंड्स, यस, मैम बट कई बार तो मैम हम जो मी है मैम वो ऑब्जेक्ट में यूज कर देते हैं मैम, बट वो तो पोजेसिव प्रोनाउन में आता है। एग्जाम्पल दो मुझे, जैसे मी आप ऑब्जेक्टिव में, no ma'am. देखो अभी बताती हूँ मैं आपको, ये आपका मी वाला ना, देखो, राम्या एंड यू आर फ्रेंड्स, ठीक है, राम्या और तुम फ्रेंड्स हो, इट्स ओके। राम्या एंड योरसेल्फ आर फ्रेंड्स, अब ये देखो आर क्या है, वर्ब है, ठीक है, और ये दोनों क्या हुए, सब्जेक्टिव हुए। अब आपने इसको मैम सब्जेक्टिव के प्लेस पे रख दिया। मैम yourself ऑब्जेक्टिव नहीं होएगा। क्या बेटा? मैम जो yourself है ऑब्जेक्टिव नहीं होएगा। नहीं, ऑब्जेक्टिव कैसे हुआ, देखो आर क्या है, वर्ब है, आर वर्ब है ना, यस Yes, बेटा। वर्ब के बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हुआ है, सब्जेक्ट हुआ ना, yes मैम। ठीक है, तो आपने इसको सब्जेक्ट की प्लेस पे रख दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस भी नहीं यूज कर सकते। ही सोल्ड हिमसेल्फ कार, ही सोल्ड हिज ओन कार, ठीक है। आई हैव पेंटेड माई सेल्फ रूम, पोजेसिव अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। आई हैव पेंटेड माई ओन रूम, देखो जो आप अभी ओन बोल रहे थे ना, ये ओन वाला तो रूल डिफरेंट है कि सेंटेंस इसके साथ आगे, लेकिन आप इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव मैम यहाँ पे मैम आपने माई और ओन मैम दोनों को यूज किया है वेयर, मैम। यहाँ पर मैम आई हैव पेंटेड माई रूम भी तो आ सकता था मैम। मैम आपने दोनों यूज किए हुए हैं। ये रिफ्लेक्सिव है ना फिर। देखो, आई हैव पेंटेड माई ओन रूम, ओन से क्या पता चल रहा है, माई सेल्फ से क्या पता चल रहा है, मैं खुद, ठीक है। अगर आप इसको ओन वर्ड्स के, जब आप इसको ओन वर्ड यूज करोगे या फिर आप इसको पजेसिव एडजेक्टिव यूज करोगे, तो आप वहां पे माई, आई हैव पेंटेड माई सेल्फ रूम यूज नहीं होगा, तब वहां पे ओन आएगा। आप यहाँ पे माई सेल्फ नहीं यूज कर सकते, ठीक है, आप यहाँ पे ओन यूज करेंगे। ओन भी किसके साथ यूज होगा, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज होगा। ओके मैम। देखो, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके साथ आपने ओन यूज किया। अब आप इसको ओन को कट कर दो, आई सोल्ड ओन कार, इज दिस पॉसिबल? आई हैव पेंटेड ओन रूम, नो मैम। ठीक है, तो ये भी इसके No, साथ यूज होगा, ये दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, ये रूल है। आई सोल्ड, ही सोल्ड हिज कार, ही सोल्ड
अब नो यहाँ मैम, पे हिमसेल्फ नहीं आता, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आप बाय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, लाइक अलोन, विदाउट हेल्प, विदाउट कंपनी। जैसे ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाय हिमसेल्फ, बाय क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं? मैम हिमसेल्फ, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पे अलोन है, अकेला। ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाय हिमसेल्फ, वो खुद टाइम स्पेंड करना चाहता है, मीन्स ही वांट्स टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता है। जब भी आप बाय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। शी कैन डू ऑल द वर्क बाय हरसेल्फ, हरसेल्फ मीन्स विदाउट हेल्प, वो अपना काम खुद कर लेती है, दैट मीन्स विदाउट हेल्प, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर? we are left with 8 minutes. Let me take out some exercise. मैम आपने मैम वो मी वाला समझाना था मैम, अगर एंड में मैम मी आ जाए तो। ओके, एक बार मैं एक्सरसाइज शीट निकालूं, फिर उसी पे समझा दूंगी आपको। देखो, जैसे आप बोलते हो लेट मी गो, ठीक है, मी। अब यहाँ पे ये वर्ब है, लेट क्या होती है? वर्ब होती है। वर्ब के बाद पूरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। जैसे लाइक, अनलाइक, ये आपके वर्ब भी वर्ब की तरह भी काम करते हैं, प्रेपोजिशन की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रेपोजिशन के बाद अगर आता है तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। तो आप इसमें मी, आई लेट आई गो नहीं होता यहाँ पे, लेट आई गो, क्योंकि आई क्या है? सब्जेक्टिव प्लेस है, लेकिन वर्ब के बाद तो हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा, तो हम मी पुट करेंगे। मैम मैं यही पूछ रही थी कि मैम जो मी है मैम वो हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं? मी ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होगा बेटा, ओके मैम। ठीक है। देखो, लेट अस गो, लेट क्या है? वर्ब है। ये आपके एक्सेप्शन रूल्स हैं, ये मैंने इसलिए नहीं करवाए, ये भी आपके रूल्स हैं, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं अभी जैसे आपको बेसिक करवाया है, बेसिक की आपके एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस होगी। यस मैम, बट मैम कई बार हम ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं लाइक मैम माय फ्रेंड्स एंड आई ईट लंच, ऐसे कुछ, तो मैम वहां पे हम मी नहीं यूज कर सकते? नो, माय फ्रेंड एंड आई एट लंच, मेरी फ्रेंड ने, मैंने खाना खाया, ठीक है। माय फ्रेंड एंड आई, आपका वर्ब कहाँ है? दिस इज योर वर्ब, यस मैम। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में आप आई क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, यस मैम। ठीक है। अब माय फ्रेंड एंड मी, अगर आप यहाँ पे मी पुट करते हो तो इट इज रॉन्ग, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव है। अगर आप यहाँ पे अस पुट करते हो, माय फ्रेंड एंड अस, मेरी फ्रेंड ने और हमने खाना खाया, अस। मैम अगर मैम हम इसको ऐसे बना दे माय फ्रेंड एट लंच विद मी, तो मैम ठीक होगा क्योंकि मैम ऑब्जेक्टिव में यूज हो रहा है। हाँ, तब ठीक होगा, तब ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। मैम जैसे कि हम ऐसे बनाने, माई फ्रेंड्स ईट द हिमसेल्फ, माई फ्रेंड, let me take text box, just 1 minute. Yes, my friend मैम ate ate
द हिमसेल्फ। द के साथ हिमसेल्फ नहीं आएगा। मैम बाय आ जाएगा मैम यहाँ पे, एट बाय हिमसेल्फ। ओके, अब ये कौन सा है देखो, लेट्स ब्रेक इट। एट क्या है? वर्ब है, ठीक है। बाय क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रेपोजिशन। यस, बाय क्या है? प्रेपोजिशन। preposition हिमसेल्फ। himself object ऑब्जेक्टिव ओके, माय फ्रेंड, सब्जेक्ट ठीक है। subject अगर माय फ्रेंड है, हिमसेल्फ है तो इट्स ओके। अगर यहाँ पे आपका माय फ्रेंड्स होता और आप हिमसेल्फ यूज कर रहे हो तो ये गलत हो जाता, मैम यहाँ पे themselves होता। ठीक है। okay मैम वी हैव सम एग्जांपल्स। ये सिंगुलर ये हैं, प्लूरल ये हैं। देखो प्लूरल में सभी के पीछे ves आता है। योर की 2 स्पेलिंग है, योर सिंगुलर में भी है, प्लूरल में भी है। अगर ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आप इनको पुट करेंगे, ये सब्जेक्टिव प्लेस पे पुट नहीं होते। सब्जेक्टिव प्लेस पे इंटेंसिव में पुट होते हैं, किसके साथ? प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन आई माई सेल्फ डिड दिस, आई माई सेल्फ सॉ इन द मिरर, ठीक है। तो ये प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे पुट होते हैं रिफ्लेक्सिव में। इज दिस क्लियर दोनों चीजें? यस मैम। लेट्स हैव सम एग्जांपल। अगर आप इसको जर्नल टर्म में बोलते हो, जॉन सॉ मी, जॉन ने मुझे देखा, ठीक है। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, ठीक है। आई सॉ माई सेल्फ, सॉ मीन्स वर्ब, ऑब्जेक्टिव आई भी सेम है, माई सेल्फ भी सेम है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। आई के बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर आई सॉ की जगह हिमसेल्फ, इटसेल्फ कुछ भी आता है, पहली बात तो सेंटेंस ही गलत है, और दूसरी बात दोनों अलग है, सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैम इंटेंसिव। यस नहीं, इंटेंसिव भी नहीं है। अगर ये बोलता आई माई सेल्फ सॉ, अगर आई के साथ माई सेल्फ है तो ये इंटेंसिव होता है। अब ये इंटेंसिव भी नहीं है, ओके मैम। ठीक है। Why does he blame you? वो तुम्हें क्यों ब्लेम करता है? Why do you blame yourself? तुम खुद को क्यों ब्लेम करते हो, ठीक है। Why do you blame yourself? Blame verb, subject. David sent him a copy. David ने उसे कॉपी भेजी। David sent himself a copy. ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। जॉन भी सेम पर्सन, हिमसेल्फ भी सेम पर्सन। मैरी सेंट हरसेल्फ अ कॉपी, मैरी ने खुद को एक कॉपी भेजी, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैरी भी है और हरसेल्फ सेम पर्सन है। माई डॉग हर्ट इटसेल्फ, मेरे कुत्ते ने खुद को चोट मार ली। कुत्ते ने किसको चोट मारी? खुद ही को चोट मारी। तो यहाँ पे इटसेल्फ भी डॉग के लिए यूज किया गया है और ये भी डॉग yes, वी ब्लेम आवरसेल्फ, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता वी ब्लेम देमसेल्फ, तो ये सेंटेंस वी हम में और देमसेल्फ कोई और है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। कैन यू हेल्प योरसेल्फ, क्या तुम खुद की मदद, यू योरसेल्फ, तो सेम पर्सन की यू की बात हो रही है, सेम पर्सन की बात हो रही है, देन इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे कांट लुक आफ्टर देमसेल्फ, वो खुद की नहीं देखभाल कर सकते, ठीक है। तो दे और देमसेल्फ बोथ वी आर टॉकिंग अबाउट सेम पर्सन इन प्लूरल, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जनरली आप इनको ऐसे बोलते हो, व्हेन यू डोंट से दिस वर्ड इन रिफ्लेक्सिव वे। क्लियर? देखो सेम वर्ड्स होते हैं, आई बॉट माई सेल्फ अ कार, और यहाँ पे एग्जाम्पल इंटेंसिव में देखो आई के साथ माई सेल्फ, ठीक है। द ट्रबल इज इन द मशीन इट्स